हेलो फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि जो आने वाला इंडिपेंडेंस डे हो वो आपके लिए सुख और समृद्धि और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में बहुत कुछ आप सीखें, बहुत कुछ आप अचीव करें इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, यही मेरी कामना है। इसके साथ साथ आज मैं आपके सामने बात करूंगा यहाँ पर कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स की जिनका पोर्टफोलियो सिमिलर है, या फिर बात करेंगे कि जो दिग्गज फंड मैनेजर्स होते हैं या ग्रेट माइंड्स वो सिमिलर तरीके से सोचते हैं। यहाँ पर बात करेंगे ऐसे 4 म्यूचुअल फंड्स की। सबसे पहले जो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, यानी कि अगर आपके पास जैसे एक्सिस मिड कैप की बात करेंगे या बंधन मिड कैप का कंपेयर करें तो इनका 50% पोर्टफोलियो सेम है। तो आपके लिए एक्सिस मिड कैप या बंधन मिड कैप, अगर ये दोनों ही म्यूचुअल फंड्स आपके पास पड़े हुए हैं तब आप ये मान के चलना कि थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, क्योंकि क्या फ़ायदा, अगर एक म्यूचुअल फंड गिर रहा है तो दोनों दूसरा भी गिर रहा है। आपको ये नहीं लग सकता कि चलो दूसरी एएमसी ले ली और दूसरा म्यूचुअल फंड भी ले लिया तो हो सकता है आप सोचें कि भाई हमारे पास तो दूसरी एएमसी है तो आपके पास म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड है। ऐसा नहीं है। कई बार जो मार्केट के दिग्गज होते हैं वो एक तरीके से सोचते हैं, ऐसा हो सकता है। तो एक्सिस मिड कैप और बंधन मिड कैप का पोर्टफोलियो ओवरलैप है 50% के आसपास। एडलवाइस मिड कैप और यूनियन मिड कैप का भी 45% पोर्टफोलियो सेम है। इसके साथ ही बात करें निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड और सुंदरम मिड कैप का भी 45% सिमिलर है। महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप और यूनियन मिड कैप का 44% सिमिलर है। एचएसबीसी मिड कैप का और यूनियन मिड कैप का 43% सिमिलर पोर्टफोलियो है। तो देखिए किस तरीके से कॉपी कैट म्यूचुअल फंड के अंदर आपको बिल्कुल जस्ट लाइक कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी की तरह आपको मिल जाते हैं, जहां पर स्टॉक्स का सिमिलैरिटी आपको देखने को मिल जाती है। कोशिश करें कि आप जब भी म्यूचुअल फंड अगर आपके पास एक से अधिक है तो कृपया करके उस म्यूचुअल फंड को एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करके पता करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भी म्यूचुअल फंड ओवरलैप हो रहा हो, क्योंकि जब डाइवर्सिफाई होता है तो आपका म्यूचुअल फंड, एएमसी और कैटेगरी हर चीज़ में आपका डाइवर्सिफिकेशन लगना चाहिए। तो यही आज मैंने आपको बताने के लिए एक जस्ट लाइक एक ओवरवे कॉन्वर्सेशन रखा था। बाकी तो आज इंडिपेंडेंस डे है, आप आराम से एंजॉय करें आज का दिन और याद करें जिन्होंने भी हमारे भारत देश को आज़ाद कराया। और आज़ादी हमें चाहिए बाहर के लोगों से, न केवल 1947 के पहले, बल्कि हमें आज भी आज़ादी चाहिए उन लोगों से। जस्ट लाइक अभी अडानी और हिंडनबर्ग का जो केस आया, हिंडनबर्ग ने पहले भी आरोप लगाए, उसके बाद अभी वापस से एक दूसरा आरोप हिंडनबर्ग ने लगाया। तो इस बार तो हमारी डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करी उन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटी की। कई बार मैं गलती यहाँ पर एफआईआईस की कम अपने आप को ज़्यादा दोष देता हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया में कई बार क्या होता है कि भाई अगर इलॉन मस्क अगर पैसे कमा रहा है तो उसको बोलते हैं क्या बात है, बंदा मेहनत कर रहा है। अगर यहाँ पर वही अडानी मेहनत कर रहा है तो उसको कहते हैं चोर है। हद हो गई। मतलब वही बात है ना कि जब गोरी चमड़ी वाले जो बोलेंगे हम उसी को मान लेंगे। आज भी हमारा जो माइंडसेट है, पहले होता था 2014 से पहले अगर आप बात करेंगे तो उस समय बहुत ज़्यादा जोर शोर शराबा होता था कि अरे उसके पास देखो इम्पोर्टेड है, उसके पास देखो इम्पोर्टेड है। अपने ही कंट्री के बने हुए प्रोडक्ट के ऊपर हम नफरत की निगाहों से देखते थे। ठीक है, आज बिल्कुल थिंक अपोजिट हो चुका है। न्यू जनरेशन बहुत आगे बढ़ चल के सोच रही है। इसी से रिलेटेड स्टॉक मार्केट के अंदर जो हिंडनबर्ग की जो दूसरी रिपोर्ट आई पूरी तरीके से खारिज कर दिया। मैं मानता हूं कि आपको अभी नहीं बेचना चाहिए। अभी हिंडनबर्ग ने लगातार बोल रखा है कि उसने शॉर्ट किया हुआ है। इस बार ये शॉर्ट उसको बैकफायर हो जाना चाहिए। बेचना है ना आपको, 1 महीने के बाद आराम से बेच लेना, तब तक के लिए होल्ड करके चलो। क्यों? क्योंकि सामने वाले को उसकी औकात दिखाने की तुम्हारी जगह कहाँ पर है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपने ऊपर भरोसा रखें, अपनी कंट्री के ऊपर भरोसा रखें, कंट्री के लोगों के ऊपर भरोसा रखें, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के ऊपर भरोसा रखें। ब्लेम करते रहेंगे उससे पैसा नहीं बनने वाला मेरे भाई। आपको केवल दिमाग से सोचना पड़ेगा कि आपका पैसा कहाँ बन रहा है। पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई करके चले। दुनिया बदल रही है तो आपको भी बदलना पड़ेगा। आपके पास जिस तरीके से फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली लॉयर्स होते हैं, उसी तरीके से अब फैमिली आपको फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी हायर करने पड़ेंगे। आप 1 रुपये भी कहीं लगाएं तो उसका फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। टैक्स कंसल्टेंसी की बारी आए तो टैक्स कंसल्टेंसी भी एक अच्छे टैक्स कंसल्टेंट से लें। और आजकल बहुत चीज़ें आसान हैं, सब चीज़ मिल जाती है। तो चलिए यहीं से विदा लेंगे। आपके क्या राय है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर के? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन।